कहीं मेरी बीवी बैठ करके ऐसे ऐसे कर रही है, हाँ वो चला नहीं सकती तो ऐसा कर रही है। मैं भी कहीं बैठा बैठा कुछ इंस्टा पे तुझको देखा तो ये जाना सनम गा रहा हूँ, देखा और चला के खुद को देख रहा हूँ, इतना गंदा मैं करता हूँ, लिप तो मेरा मैच ही नहीं हो रहा। पर मैंने सुना आप काफी एक्टिव हो सोशल मीडिया में। ये इंस्टा पे थोड़ा, हो और आप हाँ, एक्टिव हो। और अभी अभी कुछ वीडियोस भी मैंने बनाना शुरू किए हैं जो वेरी यूट्यूब पर भी नाइस। डाल रहा हूँ, कॉमेडी वीडियोस वगैरह सब। पार्ट जी ऑफ योर वर्क ऑल्सो सर, पार्ट हाँ हाँ ऑफ तो ऑल एक्टर्स वर्क। हाँ मतलब आजकल तो मुझे कास्टिंग कभी कभार सर, क्योंकि मैं डांस डायरेक्टर हूँ, मुझे भी कास्टिंग करनी पड़ती है। हाँ दे वांट एक्टर्स हु कैन डांस, सो आई कास्ट फॉर अ लॉट ऑफ एड फिल्म्स। कभी कभार वो कहते हैं मुझे कि यू नो इनके फॉलोअर्स इतने हैं, इनको ले लो। इनके फॉलोअर्स इतने हैं, इनको ले लो, पर डांस तो आता नहीं है, मैं किस वजह से लूँ? सो आजकल कास्टिंग भी काफ़ी होती है ये सब हाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। हाँ, लेकिन बट नकली जो फॉलोअर्स होते हैं वो तो पता चल जाता है कि ये नकली फॉलोअर्स हैं इनके, वो कमेंट्स में और लाइक्स में और सब में, है ना। राइट राइट। तो फिर भी लोग एम देखते हैं ना। क्या ही कहे सर, कौन से जनरेशन में है, कभी कभार मैं तो समझ में नहीं आता। ये इतने मिलियंस उतने, पर रियलिटी देखते हैं ना इनको कभी एक्चुअली। और ऐसे हुआ है सर कि मिलियन फॉलोअर्स है, ग्रेट, पर मैंने उनको कोई ऑडिशन पे बुला लिया, या मेरे को देखना है वो सामने से कैसे मैनेज करेंगे हर चीज़, जी एंड इट्स अ सैड थिंग दैट दे फेल। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगी कि ग्रेट, वी रियली आर हैप्पी कि आपके इतने फॉलोअर्स होते हैं एंड ऑल दैट। पर अपने पे एक काम करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लर्निंग तो कभी किसी की स्टॉप नहीं होती है, तो अपने पे एक काम करते रहना अपने ग्रोथ के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप बिसाइड्स एक्टिंग आपकी हॉबीज़? ड्राइविंग। ओहो वाओ, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना अच्छा मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग ड्राइव्स और गाड़ी चलाना, अपने साथ अपने बच्चों को लेकर जाना। So और जब मैं गाड़ी से उतरता हूँ लोग ऐसा आंखें बड़ी करके देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो गाड़ी चला ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे लोग गाड़ी में, मैं ड्राइविंग सीट पर जाके कभी बैठ जाता, कोई छू देता, अरे अरे के हटो हटो हटो, अरे यार कुछ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो लोग भगा देते थे। तो मेरे अंदर बड़ी ये जिज्ञासा थी कि मैं गाड़ी खरीदूँगा, और गाड़ी खरीदूँगा तो मैं खुद चलाऊँगा। राइट। तो मैंने गाड़ी चलाना सीखा, और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद आपको है। खाना बनाना पसंद है, वाओ। पर मेरी वाइफ ने किचन से भगा दिया मुझे, नहीं नहीं बनाने देती है, और अब बनाता हूँ तो बोलती है अच्छा नहीं बनाते हो। पर बच्चों को अच्छा लगता है आप जैसे खाना बनाते हो? और उसको अच्छा लगता है, लेकिन माँ के सामने चमची करता है, हाँ नहीं नहीं मम्मी तुम अच्छा बनाती हो। हाँ, पर माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का हाँ खाना। ऑफ कोर्स उसके हाथ का खाना, उंगलियां चाटना, मतलब उंगलियां चाटते रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके खाने में, बहुत बहुत ऑयली, ये ऑयल वाला, प्यार वाला ऑयल है। बहुत सारा ऑयली। जब जैसे किचन से अब आ जाती है कर 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 तेल की, हाँ। मैं जाता हूँ, अरे यार थोड़ा तेल कम कर दो ना। बोलती है आज छान के दे दे हम, मतलब तेल को हाँ आपको ऊपर से ऐसा छान के, लटका देंगे, हाँ। उसमें से तेल चुआ के दे देंगे, खा लेता हूँ। और कुकिंग, ड्राइविंग, और क्या अच्छा लगता है आपको? और एक्टिंग, और एक्टिंग तो है एक्टिंग ही। के एक्टिंग के सामने तो कुकिंग, ड्राइविंग, मेरे वाइफ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा कोई नहीं, एक्टिंग के सामने दुनिया दिखता ही नहीं। ट्रू। तो सर आप जब बॉम्बे आए 93 में, जी एंड फिर आपसे मैं बात करी थी, आपने कहा कि 2 साल के बाद यू गॉट लाइक अ ब्रेक, तो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड फर्स्ट कैसे कैसे हुआ सब? आप हमेशा से यही सोचे थे कि आपको एक्टिंग करनी है? पहले मैं जब बिहार में था, हाँ जी। तो मैं ड्रामा में वहाँ काम करता था, गांव के ड्रामा, स्कूल में फिर कॉलेज में वेरी नाइस। ड्रामा में काम किया, एक्टिंग किया। फिर इप्टा एक कंपनी होती है, उसमें इप्टा उसमें एक्टिंग किया, जो पटना में कालिदास रंगालय मंच है, वहाँ पर मेरे शोज़ हुए। फिर मैं
किसी के थ्रू एक भोजपुरी में फिल्म में काम किया। उस फिल्म में उन दिनों के अमरीश पुरी जैसे एक एक्टर थे भोजपुरी के, विजय खड़े साहब, विजय खड़े, उनसे मेरी पहचान हो गई और मेरे ही शहर के थे। उनके साथ मैं 93 में मुंबई आया। फिर कुछ दिन के बाद में उनके साथ वापस चला गया। ओके। और फिर वो बोले, थोड़े नाराज़ हो गए थे, तेरे को ना पंख हो गया साले, पाँख हो गया रे, उड़ता है तुम। हाँ, तुम मतलब यहाँ आने के बाद आदमी लगता है ना, सोचता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती कर लूँ, करेक्ट। एकदम तुरंत कुछ पकड़ लूँ, कुछ तुरंत बन जाऊँ। तो वो मेरे अंदर भी थी। जब ये हमारे विजय खड़े साहब जब इधर उधर कहीं चले जाते, मैं आदर्श नगर में रहता था उनके साथ, तो मैं आदर्श नगर में जो शिवम टावर है पहले वहाँ चौल था, ओके। उसमें लगभग 10-15 डायरेक्टर थे। 180 रूम का एक सोसाइटी थी, ओह, उसमें 10-15 डायरेक्टर भी थे। तो जैसे वो निकलते कि मैं सब डायरेक्टर के घर पे, सर मुझे काम दो, मैं हीरो बनने आया हूँ। तो सर आप बिंदास जाते थे और बोलते थे? हाँ, विच इज़ वेरी गुड है सर, बिकॉज बहुत जनों को ना थोड़ी सी ऐसे खुद को रोकते हैं, नहीं 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 मैं काम नहीं मांगूंगा। नहीं, मैं काम मांगना चाहिए, काम आपको मांगना पड़ेगा, मांगना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप जॉब के लिए जाते हो ना, तो जॉब मांगते हो ना। करेक्ट। आप आईएएस कंप्लीट करने के बाद में क्या घर पे बैठते हो? आप मांगते हो ना, इंटरव्यू देते हो ना। मॉल में मैनेजर के लिए जाते हो तो काम मांगते हो ना। और उसमें काम मांगना, जहाँ आने के लिए दुनिया का हर व्यक्ति मरा जा रहा है, इस कैमरे के सामने आपके साथ बैठना मेरे लिए क्या आसान बात है? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशनसीब, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपके सामने, इतने कैमरे के सामने, मेरे लिए मतलब कम से कम 1 हफ्ते से आयशा जी लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद इतने सारे लोग, देखिए ये डीओपी, इधर कैमरा, इधर लाइटिंग, इतने सारा साउंड, सब कुछ मेरे लिए बनाया गया है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आई एम लकी, बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं कि मैं आज इस पोजीशन पे हूँ और हर व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है। सो काम मांगना चाहिए, काम मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इस छोटी सी ज़िंदगी को जीना के लिए ना, आपको जो भी करना है करो, अच्छे तरीके से करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को हर्ट मत करो। आपसे हो सकता है किसी की मदद करो, नहीं मदद कर सकते हैं तो किसी को आप हर्ट भी मत करो, किसी को रुलाओ भी मत। करेक्ट। और तो आप फिर गए ऐसे, आप बिंदास जाते थे? बिल्कुल मैं जाता हूँ और अभी भी जाता हूँ। लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो? स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्या के भाई आप क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ भाई मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, रोज़ फ़ोन करता हूँ लोगों को, काम दो काम दो, कास्टिंग वालों को भेजता हूँ फ़ोटो, बोलता हूँ ऑडिशन ले लो। हालांकि ऑडिशन देना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं जाके ऑडिशन देता हूँ और इसमें कहीं से भी कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरा भी ऐसा था सर कि परसेप्शन, कितने बार ना मैं थोड़ी कॉन्शियस हो जाती हूँ किस तरीके से हम, मतलब उनको नहीं लगे कि अच्छा ये हालत है। और मैं आई एम श्योर ऐसे बहुत जनों के, मतलब सबके साथ होता होगा, बहुत जन नहीं, कि एक पॉइंट आता है सर कि कितना अजीब लगेगा मैं काम मांग रही हूँ। वो जो एक हिचकिचाहट है वो नहीं रखना। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, अब हम जॉब मांगते हैं ना, जाते हैं ना, इंटरव्यू देते हैं ना, उसी तरह आप ऑडिशन पे जाइए, इंटरव्यूज लेके ऑडिशन। हाँ, वेल सेड सर, वेरी नाइस पॉइंट, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट पुटिंग अप्लाइंग दैट इन माई लाइफ ऑल्सो। मैं बहुत ऐसे वो होती थी कि किस तरीके से काम बिंदास मांग लूँ, मतलब अगर नहीं, उनको ज़रूरत है तो वो फ़ोन करेंगे। नहीं, कई बार लोग भूल जाते हैं। आप किसी के कांटेक्ट में हो, कंटिन्यू हो, और एक एग्जांपल मान लीजिए कि इनके यहाँ आप इनसे कांटेक्ट में हैं आशा जी के, ठीक है जी। और इनका ये प्रोजेक्ट बनते बनते 2-4 महीने निकल गए जी। 2-4 महीने निकल गए तो आपने सोचा कि यार अब जब करेगी तो फ़ोन कर लेगी,
तब तक आप कहीं और बिजी हो गए और आप भूल गए। लेकिन ये जो आयशा जी जो लगी है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, तो ये कंटिन्यू मीटिंग कर रही है और भी लोगों से मिल रही है, उसमें 2-4 आपके जैसे भी मिले होंगे करेक्ट। और उसने अपने पावर से, अपने एक्टिंग से, अपने बातों से इनको कन्विंस कर लिया और इनका मूड वेरी गुड, इससे एंकरिंग करा लेती हूँ, दिमाग में आया ही नहीं, हिप्नोटाइज हो गई है। ये हिप्नोटाइज हो गई, आप छूट गए। तो इसके लिए आपको बी इन टच, जो लोग बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं बी इन टच हो जाएगा, तो लड़कियां बाहर निकलती हैं, साले बी इन टच। नो, ये वो बात नहीं है कि बी इन टच, मतलब थोड़ा सा लगे रहो, जब टाइम हो एक छोटा सा हैमरिंग कर दो, एक हाँ थोड़ा मारो, कैसी हो, क्या हाल है, कैसे हैं आप, तो कंटिन्यू आप बने रहेंगे और आप चाहे जितनी आपकी उम्र हो जाए, आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे। करेक्ट जी, अगर ज़िंदगी भर काम करना चाहते हो तो ज़िंदगी भर काम मांगना पड़ेगा। काम मांगते रहो।